हटा सावन की घड़ा। हड़ा सावन की घड़ा, खाक हो जा बत्ती बजा के सो जा, क्या निंटक ले पिंटू के मंटी पे खड़े ली अंटी, बजा ली बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, वो तो क्या फुटले वटले चारा। नानी तुम ऐसे क्यों बैठी हुई, आराम से बैठो ना, इधर आओ। अब बातें करो आराम से। अच्छा भाई सच्ची बात है, पॉलिटिशियन होता तो इंसान ही, गुस्सा नहीं आता उसको कभी कभी? नहीं, किसी को गुस्सा है निकाल उसको बाहर। गुस्सा भी आए तो भी ऐसे, मैं जूता मारूंगा आपके। कभी नहीं। आई थिंक ये प्रेम सभी को मिलता नहीं है किसी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ये प्रेम जो है ऐसे रहे, और जूता मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। नहीं मैं ऐसे मेरे 29 साल में मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पे क्रोध आ गया, और वो ऐसे चलाया गया टेलीविजन में जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। वो हमने सुना था। 29 इयर्स, 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़्यादा प्रणाम करता रहता है, बदमाशी। जो गाली वाली देखते हैं ना, लोग कहते हैं वही करेक्ट है, मस्ट बी गुड पर्सन। ये सब मुंह पे कह देता है, सच कह देता है। जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है ना कहीं तो इसके दिल में कहीं है इसको भी ना। वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 ईयर ओल्ड हुआ तो मुझे डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस तो पहले मैं डिस्को नहीं गया था, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसके म्यूजिक डिस्को में बजा करता था उस जमाने में। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ। फोन किया आपने? मैंने फ़ोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा, प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है। फिर आपने बाद में पी बियर? बियर पी के नहीं। ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी, और वो भी हवाई जहाज में। कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। शहरी ये पीला रंग लाल हो जाए, और गटक नहीं है ये, ऐसे नहीं है सिप सुप लेने। कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या? कौड़ी है। मैं खटाक करके मारा है। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा 2 कपिल देव दिख रहे हैं। तो आपने इतनी सी पी थी ना? हाँ, अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी ने कहा उठो भाई जहाज मैं चलाऊंगा। और तेरा भाई उड़ाएगा जहाज। आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी क्या? आप भी चीची कहती थी? नहीं, मैं इनको लव्वू। अरे क्या बात है। ओ बड़े फूल खुल रहे हो सर जी आज। अच्छा पर्सनल जब घर में बैठे फिर तो ठीक है, इसके आगे किसी के सामने मैं आपको कहे नहीं। मैंने नहीं सुनना नहीं। अच्छा आदमी की हिम्मत नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा फ्लर्ट हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करूं। हाँ। कभी गोविंदा सर ने आके घर में बताया कि सुनीता आज मैं एक हीरोइन के साथ एक सीन करके आया हूं, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी है, ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो बड़ा मजा आता है सुन के। और बोलते थे? हाँ, बहुत बार। अच्छा। और मैं मजा लेके सुनती थी, वाह मेरा पति कितना आगे जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग यार, कमाल कर दिया। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। शाबाश, मेरा पति आगे जा रहा है। मुझे सब, मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में आया तो somebody tried to play a politics with her, I think so. तो किसी ने इसको कह दिया महफिल में, सुनीता जी आपको पता है आपके पति क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो हीरो है वो कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा गलत। आपने सुनीता मैम कभी पूछते थे आप कि अच्छा आपने फिल्म तो साइन कर ली, हीरोइन कौन है? कभी इंटरेस्ट लिया आपने ऐसा? नहीं, ऐसी कोई लायक ही नहीं थी ना, इसीलिए। ऐसी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे पे। अच्छी बात है। तो आपको मम्मी और पापा में से, दोनों में से डर किससे लगता है ज्यादा? मॉम।
स्पेशल वजह उसकी, मतलब पापा नहीं डांटते बिल्कुल? No, not at अच्छा, कितने all. कमाल की बात है ना, दोनों को इन्हीं से डर लगता है। पापा को मम्मी से लगता है, बेटी को मम्मी से लगता है। टीना, जब से आपने होश संभाला है, आप पापा को ऐसे देखते आई हैं? घर में कैसे हैं, आपके साथ कैसे हैं? दूसरों के लिए तो सुपरस्टार हैं। No, no. For me, he's actually like a normal Punjabi father. नॉर्मल पंजाबी फादर। या मतलब उनको जैसे ही पता चल जाता है कि आई हैव अ क्रश ऑन समबडी, जहाँ पे वो लड़का मिल जाए पहले ही उसको इंसल्ट कर देते हैं? मुझे लगा भाग के जाते हैं कि अच्छा बेटी तुझे को पसंद है, इंसल्ट कर देते उसको। या कंप्लीटली लाइक अ प्रॉपर पंजाबी फादर. अच्छा टीना, आपको क्या लगता है कि आपको या आपके भाई को ज्यादा छूट किसे मिली है घर में, कि ये जितनी मर्जी शैतानी कर ले इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा लाडला है? आप है कि भाई छोटा? वो आपसे छोटा है ना? या बट उस पे ज्यादा नजर रहती है, सो आई थिंक इट्स मी हु गेट्स उस पे ज्यादा नजर रहती है? या कुछ ज्यादा ही. ऐसे क्यों, क्या कारण लगता है आपको? He's little, उसको थोड़ा सा मम्मी ने बहुत ज्यादा एकदम कॉटन की तरह वो किया, तो बचपने की वजह से? हाँ, एंड लाइक वो अब्रॉड भी गया था 1 साल के लिए. आई थिंक एवरी मंथ माई मॉम हैज गॉन टू लंदन जस्ट टू मीट हिम. मैम, आपको सच्ची में चिंता थी कि बच्चा ध्यान से रह रहा है, कि आपका अपना दिल करता था घूमने का? नहीं, मैं इसलिए चाहती थी कि बिगड़ ना जाए लड़का, हाथ से ना निकल जाए। तो कभी सरप्राइज मिला आपको? कभी आप गई हो तो कुछ सरप्राइज मिला हिम्मत हो? ही नहीं है। इतनी हिम्मत ही नहीं है? तो जब आप लंदन जाती थी तो पीछे गोविंदा सर पे नजर कौन रखता था? पता चला बेटे का ध्यान रखी, तो पता निकल गए। इनको तो छूट दिया हुआ है, इनको छूट दिया है? कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, ये अच्छा है, भी ऐसे कुछ करते नहीं, इतना अच्छा बोल बोल के जब आदमी कर दे तो फिर बोलते ये क्या करा क्यों? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, सर। I don't mind discussing all these things, but then you know what the problem is. You should not discuss too much in front of your wife. या जब ये डांस करते हैं ना, सामने वाले के कपड़े उतार देते हैं। आए? हाँ, मैंने बहुत फिल्मों में देखा है, सर। अच्छा, एक आज ये नजारा मुझे भी देखने मिलता है। I'm talking about सामने वाला एक्टर, नॉट हीरोइन। एक फिल्म थी राजा बाबू, जिसमें गाना था आ आ ई उ ऊ। हाँ, तो राजा बाबू में ये और शक्ति सर, शक्ति कपूर साहब, ये नाच रहे थे, तो वो कच्छे में आ गए। हाँ। तो सर वो शुरू से ही कच्छे में थे कि बाद में आपका डांस देख के पैंट उतर गई थी? शक्ति कपूर जी तो ऐसे हैं कि जिस वक्त पैंट पहनी होती है तब भी मुझे सिर्फ कच्छा ही नजर आता है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। अगर कहीं आपको ऐसे कोई रास्ते में कोई अजीब सी चीज मिल जाए, जैसे कभी कभी लोग हमें मिलते हैं ना भाजी, कि अच्छा यार फटाफट एक चुटकुला सुनाना फटाफट, तो आदमी कहीं जा रहा है, आपको तो कितनी सारी चीजें फरमाइशें करने वाली हैं, सर एक डायलॉग सुना दो, सर थोड़ा डांस हो जाए, कभी आपको बोलते नहीं लोग, कभी आप मिलते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं? ये कमाल होता है। मुझे बहुत से ऐसे सम्मान स्थान के लिए बुलाया जाता है कि यहाँ पे आप मतलब पुरस्कार तो ऐसे जल्दी मिलते नहीं हैं जो कमर्शियल एक्टर होते हैं उन्हें। तो खैर जिस वक्त मुझे बुलाया जाता है और तो मुझे पुरस्कार अभी मिला भी नहीं होता है, और इतने में मेरी तारीफ में ये कहा जाता है, सर थोड़ा सा तो सर डांस तो उसी के लिए शायद वो डायलॉग पिक्चर में था नहीं, मैंने डाला था वो पिक्चर में। अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो का? कितना नचा रहे हो? अच्छा, आमतौर पे पाजी जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ बिकॉज आई हैव डन अ मूवी। अच्छा, मैं अपने कोरियोग्राफर को बोलता था, भाई ये थोड़ा संभाल और लेना। मैं ये खास तौर पे आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि लोग बहुत तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, ऐसा हाजिर जवाब और ऐसे कमाल का बुद्धिशाली और उसके साथ साथ बहुत तमीज़ में, जिसे हम कहते हैं कि बा तहजीब बा नसीब, और नहायत ही अच्छे सूझबूझ के साथ में, उसके बावजूद वो वहीं पे है और काफ़ी समय से कामयाब है, और अभी तक उसमें ज़रा भी घमंड और इस तरह की चीज़ें नहीं आई है। कहिए मैं क्या व्यक्ति है जो उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। सिद्धू भाई, अच्छा। सर थैंक यू, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। मैं जैसे बात कर रहा था कि हम पाजी के डांस देख के मैं तो सीख ही नहीं पाया चाह के भी, पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं सीखने की, तो ये सब चीज़ें भी सर हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं। थैंक यू। जो आप में है ये, और ये हर किसी में होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके जाता है। और एनीवेज, अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ। हमें भी सूट नहीं करता। अच्छा, मैंने जब फिल्म की ना भाई, तो मैं अपने कोरियोग्राफर को हमेशा ये बोलता था, भाई ये वाला स्टेप कुछ देख लो, अपने आप संभाल लेना। पर आप
इनको वैसे ही कोई 10 स्टेप देना, ये 150 करके जाते हैं। तो आपको कोई कोरियोग्राफर ऐसे बोलते नहीं थे, सर मेरे को जितना आता था मैं बता दिया, बाकी आप संभाल लेना, ऐसा बोलते थे आपको वैसे कोरियोग्राफर? मुझे ऐसा कभी नहीं कहा गया। मुझे इस वक्त ये हुआ करता था कि इतना ज़्यादा मैंने देख लिया था कि बहुत सारे जितेंद्र जी हो, श्रीदेवी जी हो, मिथुन चक्रवर्ती जी हो, आप जितने भी मेरे जो सीनियर एक्टर थे, आप लोग जिस वक्त मेरे साथ इवेंट पे आते थे, शो पे आते थे, तो उन लोगों को उनकी फिल्म्स के स्टेप्स नहीं पता होते थे। कई टाइम मैंने ये कहा कि सर ये स्टेप ऐसा नहीं है आपकी फिल्म का, ये ऐसा हुआ था। और ये राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। आप जब नाचते हैं हजूरे वाला जनाब आली, ऐसा लगता है रूप का जल तरंग बजता है। क्या बात है। अभी क्या है, या हम लोगों के तौर तरीके ना इस तरह से हुआ करते, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच, शब्द पे अलग हो और रिदम पे अलग हो। अच्छा हो रहा था। ये इसका तो बहुत ही मजा है, ये नेचुरल चीज है। कई लोग शब्दों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। करेक्ट। जैसे कोई गाना गाना ना कि नजर के सामने जिगर के पास, तो डिट्टो लाइन टू लाइन जाते हैं, नजर के सामने जिगर के पास, कुछ तो करते हैं, पता नहीं। ओके, मैंने भी ऐसे फालतू में बोल दिया कुछ भी। ये सिस्टम की बैंड बजी, मैं कह रहा हूँ कैसे। हाँ, ये शुरुआत तो ऐसी ही हुई थी। दिल यहाँ हुआ करता था पहले आंखों में। हाँ, ये है ना जी। अब फिर उसके जहाँ वो हुआ करता था वहाँ पे वो पहुँचा। हाँ, जी। आदरणीय शक्ति कपूर जी ने और तरुण मास्टर जी जी। उन्होंने दिल का देखिए क्या हाल किया। जी। दिल 2 फुट नीचे आ गया। दिल गलत जगह पे लगा दिया तो भैया। देखिए जैसे कपिल के साथ में मैंने ये देखा है कि आज कपिल जो है ये इतने, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा स्टार हो गया है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स मैंने देखे हैं, परंतु जो प्रेम, जैसे इसका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि हाँ फलाने फलाने एक्टर्स का हाँ हाँ कपिल, अच्छा वैसे ही है, वैसे ही है, अच्छा वैसे ही करता है। डू यू नो दैट और स्वीट सर, थैंक यू सर। हाँ। प्यार है सर आप लोगों का सबका। सर मुझे एक बात और पूछनी थी। अब आपने ये कहा है, जैसे आपकी तो इतनी तारीफ होती रही है, कई सालों से होती आ रही है, जब कोई ऐसे तारीफ करे तो कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब बड़ा बदमाश है यार। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप जहाँ हैं आप वहाँ रहें, जी। तो हाथ जोड़ते हुए और बहुत तमीज़ से और ये समझ के कि भैया ये जुड़े हैं और अब ये जुड़े ही रह जाएं, और जितने वर्ष ये जुड़े रहेंगे उतने वर्ष मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ये कृपा जो है ऐसी रहे, और ये लोगों की जो नज़रों में प्रेम है जी। ये बरकरार रहे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में ना आप सोए नहीं होते 2-3 दिन, गाड़ी में जब बैठते हो ना हाथ जुड़े ही होते हैं। वो सड़क वाले छतरी का जी, छतरी का वो तो छोड़ दिया है, उसके बावजूद जुड़े हुए हैं। ये आया नाले पे दला। अरे सर जैसे आप कोई, जैसे हसीना मान जाएगी में आप अपने ही एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा, ओए तेरे को पकड़ना नहीं, तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से, कैसे करते हैं सर ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किए। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था, और वो उनका नाम ही हमने सड़ा सड़ा टाइप का रख दिया था, बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस जमाने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे कैसे हो। और भाई साहब कैसे हैं? कैसे आज पूछने लगे कैसे, इससे पहले याद नहीं आया कैसे, मेरे को पैसे नहीं सीखा, कोई पूछता नहीं सीखा, आज पैसे आएंगे तो कैसे। मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले, पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। आप एंटरटेन करती हैं? हाँ जी, पूछिए इनसे। सही में? वाकई कैसे एंटरटेन करती हैं आपको? तो पर्सनल है। मैम हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं,
छेड़छाड़ के घुमा फिरा के, तो ये मतलब आप तो क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज़्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तब मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इम्प्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे। पाजी मतलब हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 आप देख फिल्मों में ही हो, आप- रियल लाइफ आप देख नहीं रहे, मेरी बोलती बंद हो गई है। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का कैसे? वाकया आई वुड लाइक टू से। मैं शूटिंग कर रहा था जी, तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था। वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी। तो मुझे वो पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे ये ठीक से पकड़ो ना, क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया? तो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा। मेरा जी मैं कभी नहीं। टच तो किया होगा कभी, किसी को टच तो किया है क्या? मेरा जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा मतलब? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा तो फिर? तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता। तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। तो हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट? उनकी फिल्म का था। बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ। तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी ज़रा हाथ बढ़ा ही लूँ। तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली। तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब जो छुआ है तो। वो जो हाथ पकड़ लिया उसके बाद में फिर हाथ में ही रह गया। आज 29-30 साल हो गए।